अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनर्जी के एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज करने वाले हैं और ये पार्ट थर्ड है इसका। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है, डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब कि जो भी आपको डबल कॉमास से जो भी इस तरफ वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, मतलब कि यहां से ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास जो दिए हुए हैं, यहां से इस तरफ जो भी दिया हुआ है, ऐसी ही पहले आपको यहां पर ये देखना है कि क्या लॉजिक हो रहा है इनके बीच में, और जो लॉजिक यहां पर हो रहा होगा उसी लॉजिक को आपको इधर कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब नेक्स्ट सेगमेंट में उसी चीज को अप्लाई करनी है। तो पहले आपको लॉजिक पता करना है और फिर उसके बाद देन यू विल गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन दिया हुआ था L इंटू M, उसके बाद 12 इंटू 13, U इंटू W एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। द ऑप्शंस आर 21 इंटू 23, 24 इंटू 26, 9 इंटू 11 एंड 12 इंटू 23. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए ए ऑप्शन 21 इंटू 23 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 12.4 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। L इंटू एम को 12 इंटू 13 मेंशन किया गया है। दैट मीन्स कि L का जो प्लेस वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो L का प्लेस वैल्यू होता है वो 12 होता है और M का जो प्लेस वैल्यू होता है दैट इज 13. तो दैट्स व्हाई 12 इंटू 13. सिमिलरली आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है कि पोजीशन नंबर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, जो भी पोजीशन होती है वो इसमें यहां पर मेंशन करी गई है। सिमिलरली U इंटू डब्ल्यू, दैट मीन्स कि U का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 21 और W का जो प्लेस वैल्यू होता है दैट इज 23. दैट्स व्हाई 21 इंटू 23. सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the related letter word number from the given alternatives. Man, then mammal. अब मैन और मैमल के बीच में जो भी आपस में रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप, यही सेगमेंट सेम आपको नेक्स्ट टर्म में भी फाइंड आउट करना है। और ऐसा किस ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है वही इसके लिए सही जवाब होगा। द ऑप्शंस आर लिबर्टी लिटरेट, हैल स्नो, नेटिव इनहेबिटेंट, ऑफस्प्रिंग फैमिली. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए डी ऑप्शन ऑफ स्प्रिंग फैमिली जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। मैन इज अ मैमल। अब मैन और मैमल के बीच में रिलेशन क्या है कि मैन जो है वो एक मैमल है, मैन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मैमल, ये भी आप कह सकते हैं कि मैन जो है वो मैमल की कैटेगरी में आता है, उस क्लास में आता है। सिमिलरली ऑफ स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली।
ऑफ स्प्रिंग जो है ये भी एक तरीके का पार्ट है, और वो किसके अंदर आता है? ये फैमिली के अंदर आता है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the related letter word number from the given alternatives. The question is 6, then 2, then after 8, and then question mark. If 6 stands for 2 or 2 stands for 6, then how is 8 stands for? And the options are 5, 1, 3, and then 7. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए सी ऑप्शन 3 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 12.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज 6 minus 2 equals to 4, 4 by 2 equals to 2। अब 6 में से जो 2 को जब मैं डिडक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे 4 एज ए रिजल्टेंट मिलता है, और 4 को जब मैंने डिवाइड 2 से दिया या बाई 2 किया, तो दैट मीन्स 2 इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ गया है। सिमिलरली आगे भी इन द सेम वे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे कि 8 में से जब 2 को डिडक्ट करते हैं तो आता है 6, और 6 बाई 2 कितना होता है? 3। दैट मीन्स सी ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the related letter word number from the given alternatives. The letters are CFIL. If CFIL stands for XURO, then how is ORUX be related? With question mark. The options are MJFC, ROLI, RITO, and LIFC. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डी ऑप्शन LIFC जो है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। CFIL से XURO बना है। अब ये क्यों हो रहा है कि C का अगर आप ऑपोजिट देखें तो X होता है, F का ऑपोजिट U होता है, I का अपोजिट R होता है, और L का ऑपोजिट O होता है। पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लेटर्स भी आप इसे कह सकते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे ORUX के साथ भी ऐसा ही होगा। O का अपोजिट होता है L, R का अपोजिट होता है I, U का अपोजिट होता है F, और X का अपोजिट होता है C। तो यहां पर ऑपोजिट्स लिख करके इस क्वेश्चन को किया गया। सो LIFC इज रिजल्टेंट वैल्यू। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the related letter word number from the given alternatives. If 1 is related to 8, then in the same way 4 is related to which number? The options are 32, 64, 512, and 128. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2012. So, you have 10 seconds to solve this question.
So here is the question. So A option 32 is the correct answer. In this question, we are using the concept 12.3. The approach was 12.3 as 1 into 8, that is equals to 8. Similarly, in the same way, 4 into 8 equals to 32. So, A option is your correct answer. Now, moving to the next question. The next question says that select the related latter word number from the given alternatives. Life starts, embryo. After that, life ends, and then question mark. In the another word, you can say that life starts stands for embryo. Then in the same way, life ends stands for what? The options are death, old age, dead body, and then illness. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So now moving to the answer of this question. So here is the question. After that, C option, dead body, is the resultant value, the resultant answer of this question. We can use 12.1 approach or 12.1 concept to solve this question. Life starts with the formation of embryo. When life ends, dead body is left. जीवन की जो शुरुआत है वो एम्ब्रियो से हो रही है और जीवन का अंत जो हो रहा है वो डेड बॉडी पर हो रहा है. इसी बात को यहां पर दिखाया गया है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the related latter word number from the given alternatives. The latters are EVFU. If EVFU stands for TGSH, then in the same way IRJQ stands for what? Or stands for which letters? The options are PKLO, KWLX, PKOL, and then OLPK. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So here is the question. A option PKLO is the resultant answer of this question. We can use 12.2 concept or approach to solve this question. EVFU. So E and then V, after that F and then U. तो अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर ऑपोजिट्स भी कहीं ना कहीं ये इसको बोल रहे हैं कि ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है. पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लेटर्स. यू में से अगर मैं एक माइनस करता हूं तो टी आता है. टी का अपोजिट जी होता है और एस का अपोजिट एच होता है. पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लेटर, फिर दोबारा से वही हुआ है. पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लेटर्स यहां पर दिखाए गए हैं. नाउ इन द सेम वे आई का अपोजिट जो होता है वो आर होता है और जे का अपोजिट के होता है. पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लेटर्स.
अब यहां पर Q में से जैसा वहां पर किया था सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में यहां किया जाएगा कि Q में से 1 को डिडक्ट करके हमें P मिलता है और P का अपोजिट होता है क्या? K, और O का अपोजिट होता है क्या? L. सो दैट मीन्स PKLO, और ये भी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट लेटर ही होते हैं. सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, select the related latter word number from the given alternatives. If the number 9 stands for 80 or 80 stands for 9, और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि 9 का और 80 का अगर आपस में कोई रिलेशन है तो वही 100 का रिलेशन किस नंबर से होगा? Then 100 stands for which number? The options are 901, 1009, 9889, and then 9999. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2012. देखें एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब. You have 10 seconds to solve this question. So here is the question. After that, D option 9999 is the correct answer of this question. Here we can use the concept 12.3 or 12.3 approach. The relationship between the numbers is x is to x square minus 1, 9 स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 81 है. 81 में से जब हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर आता है 80, मतलब उसका स्क्वायर करके और उसके बाद 1 को डिडक्ट किया गया है, माइनस किया गया है. देन इन द सेम वे 100 का स्क्वायर किया गया और उसके बाद -1 किया गया, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 10,000, और 10,000 में से जब हम लोग 1 डिडक्ट करते हैं तो ये हो जाता है 9999. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. Now, moving to the next question. In each of the following questions, select the related latter word number from the given alternatives. If 335 is related with 216, then in the same manner, 987 stands for which number? The options are 868, 867, 872, and then 888. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So, here is the question. A option 868 is the right answer. Here we can use 12.3 concept to solve this question. The relationship between the numbers is x is to x minus 119. So 335 minus 119, that is 216. So in the similar way, in the same way, 987 minus 119. So the resultant value is 868. So A option is your correct answer. Moving to the next question. In each of the following questions, select the related latter word number from the given alternatives. AZBY is related with CXDW, then in the same way EVFU related with which letters? The options are GTHS, GHTS, GSTH, or TGSH.
It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So here is the question. A option GTHS is the right answer. Here we can use 12.2 concept to solve this question. Pairs of consecutive opposite letters are given. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑपोजिट लेटर्स जो दिए हुए हैं वही यहां पर आंसर के तौर पे माने जाएंगे या आंसर के तौर पे निकल के आएंगे। जैसे ए का ऑपोजिट होता है जेड, बी का ऑपोजिट होता है वाई, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी एंड देन एच का अपोजिट एस। तो यहां पर कंटिन्यूएशन में सारे के सारे लेटर्स दिए हुए हैं और पहले लेटर लिखे जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच तक और उसके बाद उन सभी के ऑपोजिट्स यहां पर मेंशन करे गए हैं। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ BDFH is related with SUWY, then in the same way CEGI stands for which letter? The options are QTWZ, PTVX, JLNP and then TVXP. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए डी ऑप्शन TVXZ जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। हो क्या रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कि बी में +2 किया तो डी आया, डी में +2 किया तो एफ आया और एफ में +2 किया तो एच आता है। इन द सेम वे आगे इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए एस में 2 ऐड किया तो यू, यू में 2 ऐड किया तो डब्ल्यू और डब्ल्यू में 2 ऐड किया तो वाई आता है। अब यहां पर क्या किया गया है, बी के अंदर +1 किया तो क्या आता है, सी आता है। फिर सी में 2 ऐड किया तो ई में 2 ऐड किया तो जी और जी में 2 ऐड किया तो आई। देन एस में +1 किया तो यहां पर आता है टी। इन द सेम वे लास्ट टर्म में भी कुछ इसी तरीके से होगा कि टी में +2 किया तो वी में +2 किया तो एक्स में +2 किया तो जेड। दैट मीन्स TVXZ is the resultant value of this question. So D option is your correct answer. Now moving to the next question. In each of the following questions, select the related letter word number from the given alternatives. If food is related to man, in the same way fuel is related to. The options are food, wood, fire, heat and then smoke. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए बी ऑप्शन फायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। फूड इज नेसेसरी फॉर मैन, फूड जो है वो मैन के लिए नेसेसरी है। सिमिलरली फ्यूल इज नेसेसरी फॉर फायर, फ्यूल जो है वो नेसेसरी है
फायर के लिए, आग लगाने के लिए, किसी भी सेगमेंट में. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, select the related latter word number from the given alternatives. If spiritual related is related to belief, then in the same way, orchestral is related to. The options are theater, situation, music, and then direction. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. सी ऑप्शन म्यूजिक इज द राइट आंसर. कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज किया गया है वो 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. स्पिरिचुअल एंड बिलीफ आर इंटर comfortable, safe, and then harmful. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So, here's the question. C option safe is the correct answer. Here we can use 12.1 concept to solve this question. Latter and former are antonyms to each other. Similarly, hazardous and safe are antonym to each other. Antonym means opposites. Hazardous का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे सेफ का मतलब हो गया सुरक्षित है, और हैजार्डियस का मतलब होता है, देखिए कोई भी ज्वलनशील कोई पदार्थ है तो उस पर ये लिखा होगा. कोई इन्फ्लेमेबल मैटर है तो उसके ऊपर ये शब्द यूज किया जाता है, हैजार्डियस मैटर. ज्वलनशील है, जलने योग्य है, बहुत जल्दी आग लग सकती है इसमें, और उसका जस्ट ऑपोजिट सेफ हो गया. ऐसे ही लैटर एंड फॉर्मर, दे बोथ आर antonyms to each other. So C option is your correct answer. Now moving to the next question. Select the related latter word number from the given alternatives. If length is related to meter, then in the same way, power is related to. The options are calories, degree, watt, and then kilogram. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question.
So here is the question. Option C, what is the correct answer? In this question, we can use 12.1 concept. Meter is the unit of length. In the same way, likewise, what is the unit of power? ये यूनिट है कि इसको किस में नापा जाएगा। अगर लेंथ नापनी है तो वो मीटर में नापी जाती है, और पावर को अगर नापना है तो उसको वॉट में नापा जाएगा। जिसे बोलते हैं ना, कितने वॉट की एलईडी है, ये 10 वाट की है या 10-15 वाट की है, 20 वाट की है, तो पावर कंजप्शन वहां से पता चलता है उसका। तो वो कितने पावर की है, उसकी जो यूनिट है वो वॉट में कंसीडर करी जाती है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the related latter word numbers from the given alternatives. If square is related to cube, then in the same way circle is related to. The options are ellipse, parabola, cone, and then sphere. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So here is the question. D option, sphere, is the right answer. We can use the concept 12.1 approach to solve this question, as cube is 3D of square. Similarly, sphere is 3D of circle. That's why कि क्यूब जो होता है इज 3D स्क्वायर कह सकते हैं आप उसको, और स्फेयर को आप लोग 3D सर्कल कह सकते हैं। दैट्स व्हाई स्फेयर इज द राइट आंसर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the related latter word number from the given alternatives. If paper is related to tree, then in the same way glass is related to. The options are window, sand, stone, and then mirror. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. Now, here is the question. The B option, sand, is the correct answer. Here we can use 12.1 concept to solve this question, as paper is product of tree, या ये भी कह सकते हैं कि ट्री से हमें क्या मिल रहे हैं, पेपर मिल रहे हैं। सिमिलरली ग्लास इज द प्रोडक्ट ऑफ सैंड, और ग्लास हमें कहां से मिल रहा है, सैंड से मिल रहा है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the related latter word numbers from the given alternatives. The latters are, if ACFJ is related to ZXUQ, then in the same way EGIN is related to which numbers? Yeah, which letters? The options are VUSQ, VRPM, UTRP, and then VTRM. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. So you have 10 seconds to solve this question. यहां पर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डी ऑप्शन VTRM जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है।
यहां पर हमने 12.2 अप्रोच का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया है। एज ACFJ, दैट मीन्स ए का ऑपोजिट होता है Z, C का ऑपोजिट होता है X, F का ऑपोजिट होता है U और J का ऑपोजिट होता है Q। सिमिलरली इन द सेम वे EGIN, E का ऑपोजिट होता है V, G का ऑपोजिट होता है T, I का ऑपोजिट होता है R और M का ऑपोजिट होता है N। तो यहां पर आंसर होता है VTRM। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the related latter word numbers from the given alternatives. If the letters A, C, E, G is related to D, F, H, J, then in the same way, how is Q, S, U, W is related to with which letters? The options are T, V, X, Z, T, Q, S, T, M, N, P, R, and then E, G, I, J. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। The A option TVXZ is the right answer. In this question, we can use 12.2 concept to solve this question, as A plus 3, that means D, C plus 3, that is F, E plus 3, that is H, and then G plus 3, that is J. Similarly, in the same way, in the next term, Q plus 3, that is T, S plus 3, that is V, U plus 3, that is X, and W plus 3, that is Z. So TVXZ, A option is the correct answer. Now, moving to the next question. Select the related letter word number from the given alternatives. If EGIK is related with FILO, then in the same way, FHJL is related with which letters? The options are JGMP, B option JGPM, C option GJPM, and then D option GJMP. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So, here is the question. Answer. D option GJMP is the correct answer. Here we can use 12.2 concept to solve this question, as E plus 1, that is F, G plus 2, that is I plus 3, that is L, K plus 4, that is O. Similarly, in the same way, F plus 1, that is G, H plus 2, that is J, J plus 3, that is M, L plus 4, that is P. So, final answer is G, J, M, P. So, D option is your correct answer. Now, moving to the next question. Select the related latter word numbers from the given alternatives.
If 10 is stands for, then in somehow 10 is related to 91, then in the same way 9 is related with which number? The options are 69, 72, 89 and then 97. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. बी ऑप्शन 72 इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन के अंदर 12.3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया है. द रिलेशनशिप इज एक्स. एक्स इज द नंबर, देन आफ्टर एक्स स्क्वायर माइनस 9. दैट मीन्स 10 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है 100, और 100 में से जब आप 9 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको 91 मिलता है एज ए रिजल्टेंट. देन इन द सेम वे आगे भी हम लोग इसी को आगे रिलेट करेंगे कि 9 का स्क्वायर होता है कितना, 9 9 जा 81, और 81 में से जब हम लोग को 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल गेट 72 एज ए रिजल्टेंट वैल्यू. So B option is the correct answer. Now moving to the next question. Select the related latter word number from the given alternatives. If 7 is related to 56, then in the same way 9 is related to which number? The options are A 63, B 81, C 90 and D 99. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए सी ऑप्शन 90 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. Here we can use 12.3 approach to solve this question. The relationship is x, then x, x plus 1. मतलब कि यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे 7 है, 7 के देन आफ्टर फिर दोबारा से 7 आया, और 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, नेक्स्ट नंबर में होगा, मतलब 8 में होगा, तो 7 8 जा 56. इन द सेम वे अब 9 का मल्टीप्लाई हम लोग नेक्स्ट नंबर 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, तो दैट मीन्स 9 into 10 दैट इज 90. सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the related latter word number from the given alternatives. If 20 stands for 50, or in the somehow, in a some manner, 20 is related to 50, then in the same way, 100 is related with which number? The options are 150, 250, 200, and then 156. It was previously asked in SSC CGL second sitting exam 2012. You have 10 seconds to solve this question. So, here is the question. B option 250 is the correct answer of this question. In this question, we can use 12.3 approach. अब यहां पर हो क्या रहा है कि 20 का मल्टीप्लाई 2.5 में जब हम लोग करते हैं, मतलब उसका 2.5 गुना कह सकते हैं, तो 20 का 2.5 गुना हो जाता है 50. इसी तरीके से 100 का 2.5 गुना मतलब 100 का 2.5 टाइम्स कितना हो जाता है, जो कि हो जाता है 250. सो
250, दैट इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।